अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी राजपूत एंड आई एम तलहा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, हमारे रिएक्शन एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। जी तो गाइस 1920 इवल रिटर्न मूवी का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। पार्ट नंबर इंट्रो सीन ने मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग था, फाड़ के रख दी थी ऐसे, मतलब कि उसमें सीन आए थे और उसमें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि दूसरे से उन्होंने उनको देखा नहीं है। हाँ, और फिर भी प्यार करते हैं। और अच्छा वो जब मतलब कि एक आत्मा जो उनको मिलने नहीं दे रही, इस तरह की कुछ सिचुएशन थी। क्यों नहीं मिलने दे रही अभी हमें पता नहीं पता नहीं है बट हम देखते हैं। तो बिना देर की ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। जो बीत गया वो गुजर गया। नहीं करुणा, सब कुछ वहीं ठहरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि ईश्वर हमसे हमारा सब कुछ छीन कर भी हमें जीने की चुनौती क्यों देता है? क्यों? ऐसा क्या छीना है उसने आपसे भैया? सब कुछ तो है आपके पास। जयदेव वर्मा है आप। जयदेव वर्मा सबसे मशहूर शायर है आप। शायर है भाई, लड़का शायर है। जिंदा रहने की वजह सब कुछ है मेरे पास, सांस लेने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, पर जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं। याद है भैया, एक वक्त था जब मैं हताश और निराश हो गई थी। आपने मुझसे क्या कहा था? जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, जीने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह जरूर होती है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो वो हमें अपने पास बुला लेता है। है ना? आप ही ने समझाया था और अब आप ही। चलो छोड़ो, मैं खाला सके के आपके लिए गरम गरम नाश्ता बनवाती हूँ, ठीक है? आज घर पे रहने का मन नहीं कर रहा है। मैं बाहर जाकर लिखना चाहता हूँ, घर पे रहना अकेला। कुछ जवाब। जिंदगी का खालीपन तो नहीं भर सकता, लेकिन कागज का खालीपन तो भर सकता हूँ। कौन है ये? नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि मेरी नजर पड़ गई। लेकिन भैया ये है कौन? कहाँ से आई है? इसकी पहचान क्या है? सारे सवालों का जवाब बाद में भी जाना जा सकता है करुणा, पहले इसकी देखभाल करना जरूरी है। खाला ये ना जरा प्लीज। लेकिन ये क्या सीन है यार? खाला ये लीजिए। हाँ ये लो बेटा, इसके कपड़े गीले और गंदे हैं बेटा। मैं गफूर को दे देती हूँ। अच्छा, कैसी है वो? उसकी तबीयत तो वैसी ही है, मैं चंदन का लेप लगा रही हूँ उसे। ठीक है चलो। हाँ। मतलब कि फाइनली वो उसके घर में आ गई है। कड़ा इसकी भी कोई स्टोरी लगती है। भैया आपको नहीं लगता हमें कोतवाली में खबर करनी चाहिए उसके बारे में? मेरा मतलब है ये कौन है, कहाँ से आई है, ये सब हमें। ये सब जब हम जानेंगे तभी तो किसी को बता पाएंगे करुणा। थैंक यू। करुणा अभी हम कोतवाल से क्या कहेंगे? हमें तो यही नहीं पता कि वो है कौन, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ के रहने वाली है। करुणा ये किस जमाने में बनी है? वैसे इन्होंने पुराना दिखाया। पुराना क्यों? दिखाया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं उसके करीब गया था तब मैं वो मुझे लैंप देख तब तक तो मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, पर लगा कि वो कोई अजनबी नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एहसास मेरे ख्याल की उपज नहीं है। कुछ होने वाला लगता है। लग रहा है कोई बूथ शूट आने वाला। अबे यार, इसकी तो फट गई होगी, कैसे बैठी हुई है? इसके अंदर भूत आ गया। आप मेरे पति हैं?
क्या नाम है आपका? हाँ मेरे पति हैं। पता नहीं। किसी ने आप पर हमला करने की कोशिश की है? मैं नहीं जानती। आप किसी से बच के भागने की कोशिश कर रही हैं या फिर कर रही थी? भूत उसकी याददाश्त ही ले गया। पता नहीं। क्या आपकी जिंदगी में कोई खतरा है या फिर किसी से खतरा महसूस करती हैं आप? पता नहीं, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आखिर कुछ तो याद होगा आपको। कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए मैडम। कुछ भी ऐसा जिससे हम आपके बारे में कुछ तो जान सकें। डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे में उसकी हालत सुधर जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं खुद देख कर आ रही हूँ। वो ठीक है और सफर भी कर सकती है। अब आप उसे विदा क्यों नहीं कर देते? याददाश्त खो गई है, ये उसकी समस्या है। और किसे पता, शायद उसे सब याद हो और ये याददाश्त खो जाने का बस एक दिखावा कर रही हो। उसकी बहन शादी आ रही है। हो सकता है। क्या पता किसी का कत्ल किया हो या किसी को लूटा हो और फिर पुलिस से बचने के लिए याददाश्त खो जाने का बस एक बहाना बना दिया हो। कभी शब्दों के संसार से बाहर निकलकर हकीकत को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए भैया। इसे संगीत में किसने डाला? तुमने इसे कहाँ सुना? मैं नहीं जानती। नहीं जान। होठों पे अपने आप आके लगी। अगर राहों में कुछ मुश्किल ना आए तो मैं चाहूंगा कि मंजिल ना आए। मैं उसको भूल जाऊं एक पल में, बशर्ते बीच में ये दिल ना आए। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम? मेरी कविता कैसे? ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। समय के कौन से हिस्से में मेरी यादें खो गई है। एक सवाल बन के रह गई हूं मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं। जी तो गाइज हम जो थे ये जो अब हमने अब लास्ट पार्ट देखा है, जो इसका सेकंड पार्ट है, ये अब हम देख रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का पार्ट था, लेकिन कुछ हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। उसके लिए हम कुछ इश्यूज़ की वजह से सॉन्ग जो हैं वो अपलोड नहीं कर सकते। आपको पता है कि काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, ब्लॉक आ जाता है या कुछ कॉपीराइटेड आ जाता है। तो ये सॉन्ग था अंदर जिसमें वो मिलते हैं, वो बेहोश पड़ी होती है, वो उसको उसको उठाकर लेके जाता है। उसके बाद फिर ये भी दोबारा जो सॉन्ग आया था वो मैच होती है कविता। तो वो इस वजह से हमने वो समझने के लिए दोबारा वो गाने सुने। देन हम अब आपको इसका बताएंगे कि इसमें मतलब हमें कैसे मिली, कैसे वो उसके घर तक आई, कैसे उठाकर लेकर आया। उसको ये नदी के किनारे में मिली और यार वो जो मोमबत्ती वाला सीन था। ओ यार उसने तो फाड़ डाली। आधी रात को हम लेटे हो सोए हो, इस तरह कोई बंदा आपके मोमबत्ती लेके आए, फट के हाथ में आ जाएगी। वही ना, मैं सुकून से अब सोया हूँ मिसाल के तौर पर, तो मेरी आंख खुलती है तो सामने इस तरह का सीन हो, मैं तो समझ लो कि हॉस्पिटल में ही दोबारा आ जाता है। और उसके बाद जयदेव का क्या हाल हुआ? चीज है कि वो भूत मिलना नहीं दे रहा, चाह रहा
तो और अगर वो मिले भी हैं तो उसने उसकी यादाश्त छीन ली है, यादाश्त छीन ली है, लेकिन वो अब उसको मिल गई है, उसी के घर आ गई है, लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं कुछ है। याद नहीं है। बिल्कुल। अब ये कविता की वजह से कुछ ना कुछ याद आएगा, मतलब ये जो कि कविता जिस तरह की हो रहा जो है बॉन्डिंग है उसने, क्योंकि इसमें पूछा कि कौन हो तुम। कौन हो तुम। हाँ जी तो गाइस, अगर आपको हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। लव यू।